अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयद सदीक़ हुसैन शाह हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ लिटिल स्टार। मुझे अक्सर दफ्तर में ख़त मौसूल होते जिन पर एड्रेस ये लिखा होता: बख़िदमत जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मार्फत सैयद शाकिर उज़ैर, नुमाइंदा ख़ास पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद सेंटर। और दाएं बाएं जानब एक चांद सितारा बना होता। अंदर की इबारत भी अजीब होती: अब्दुल मजीद की अदालत लगाई गई, इसे फारिग कर दिया गया। और ऐसे ही इबारत बेतरतीब नज़र आती। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप एक साहिब बसीरत फ़कीर और अपनी तर्ज में कश्मीर के इलाका गढ़ी दुपट्टा में अल्लाह के लुत्फ़ करम से फ़क्र की नेमत से रोशन हैं। एक तवील अरसा खतूत आते रहे। मेरी तो समझ में कुछ ना आया, लेकिन ये ख्याल दिल में पुख्तगी इख्तियार कर गया कि ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का कोई तरीका ज़रूर है। चुनाचा मैंने एक दिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से तज़किरा किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें ख़त लिख दो कि वो मिलने इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ ये भी ज़िक्र करता चलूँ कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौका पर मुझे कहा, सैयद बाबा तुम फ़कीरों का खाबा हो। मेरे चेहरे पर नासमझी के तासरात देखकर फरमाया, जैसे किसी बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को कांटे में लगाया जाता है ताकि बड़ी मछली उसे निगलने की कोशिश में फंस जाए, वो छोटी मछली तुम हो। मैंने शाह साहब को हदायत के मुताबिक ख़त लिख दिया और चंद अय्याम बाद चांद सितारा और इसी तरह वज़ीर आज़म के नाम मार्फत सैयद शाकिर उज़ैर। मैंने ख़त खोला, इसमें तहरीर था: नमाज आशिक़ां, तहरीर व हदायत व पेशकश सैयद शाकिर उज़ैर। वज़ीर आज़म आटा सस्ता कर, नहीं तो मुल्तान की गर्मी में जाकर सड़। ये शाह शम्स तबरेज़ ने ना सिख छोड़े ना अंग्रेज़, खातून अव्वल अपनी गाड़ी की रफ्तार कर दे तेज़। और आगे वैसी ही गुफ्तगू जो कम अज़ कम इबारत के तौर पर तो पढ़ी भी जा सकती थी, लेकिन उसके बातन से मैं बेबहरा था। मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को लाहौर फ़ोन किया और ख़त के बारे में बतलाया कि अभी तो हुकूमत आई है और ये क्या फरमा रहे हैं। ये इन दिनों की बात है जब मुल्क में आटे का बहरान था और हर तरफ एक बेचैनी का आलम था। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, फिर चलते हैं इस फ़कीर को मिलने। अब मैं इस बात को जान गया कि मुस्तक़बिल करीब में होने वाले वाक़या का ज़िक्र करने से मुराद दर हकीकत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलन की तड़प है। 2 दिन बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और ये तय हुआ कि अगले दिन हम आज़ाद कश्मीर जाएंगे और इसके लिए राजा माजिद साहब की खिदमात हासिल की जाएंगी। राजा साहब के पास करोला थी। उन्होंने मुझे कहा, कौन सा रूट इख्तियार करें, कोहाला या फिर एबटाबाद से होते हुए मुजफ्फराबाद जाएं। मैंने इन्हें कहा, बेहतर है कि हम एबटाबाद से होते हुए मुजफ्फराबाद जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है और मैं कई दफ़ा मुजफ्फराबाद इसी रूट से जा चुका हूँ। राजा साहब ने फ़ौरन कहा, अगर रास्ते में मानसेरा भी पड़ता है तो फिर बाबा धुनक्का रहमतुल्लाह अलैह से मिलते जाएंगे। सुना है जिसको वो 2 डंडे मारें उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मैं चाहता हूँ मुझे प्राडो गाड़ी मिले, इसलिए अगर इस बहाने उस फ़कीर की भी ज़ियारत हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं। अगले दिन सुबह 8 बजे हम रवाना हुए। रास्ते भर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पहले अखबार पढ़ा, फिर किसी किताब के पढ़ने में महव हुए। राजा साहब हस्बे मिजाज मुझे छेड़ते रहे, शाह साहब आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए, क्या आपके पास कोई प्लाट वगैरह है? मैंने जवाब दिया, नहीं। फिर उन्होंने कहा, रिटायरमेंट से पहले सब कुछ प्लान कर लें, वक्त तेज़ी के साथ गुजर जाता है। मैंने कहा कि राजा साहब सब कुछ अल्लाह के हवाले, वो बेहतर करने वाला है और वो मेरे गैर यकीनी मुस्तकबिल से खुद साफ्ता तसव्वुर से परेशान नजर आए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह एकदम बोले, राजा सैयद के तवक्कुल को ख़राब करने की कोशिश भी ना करो। राजा साहब खामोश हो गए। अभी थोड़ा आगे ही गए थे कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को जैसे ज़ोरदार झटका लगा और आपके मुंह से अल्लाह का पाक नाम ऊंची आवाज़ में गूंजा। फरमाया, गाड़ी रोको, इधर कोई फ़कीर रहता है, इधर बाएं जानब चलो। हम तो भूल ही गए थे कि ये सड़क बाबा धुनक्का रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की तरफ जाती है। अब हम उस सड़क पर रवां दवां थे। राजा साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी और बिलाखिर हम इस जगह पहुंच गए। नीचे बहुत सारे पलंग
और बिस्तर नज़र आए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह नीचे उतरकर पलंग पर लिपटे हुए बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गए। राजा साहब ने चाय का आर्डर दिया और मैंने ज़रा हट कर और छुप कर सिगरेट पीनी शुरू कर दी। राजा साहब मेरी तरफ आए और बाबा धुनक्का रहमतुल्लाह अलैह की सोटियों वाली करामत का फिर से तज़किरा किया। मैंने कहा, अभी ऊपर चलते हैं, आज ये राज भी अफशां हो जाएगा। चाय से फारिग होने के बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह उठे और हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गए। आगे खुला सेहन था और सामने जैसे किसी कमरे पर बड़ा सब्ज़ कपड़ा पड़ा हुआ था। सेहन के शुरू में कुछ नौजवान इकट्ठे बैठे हुए थे। उन्होंने हमें आते हुए देखा तो एक बोला, जनाब किससे मिलना है? कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने राजा माजिद को हुक्म दिया कि वो उनका कार्ड उसे दे दें और बताएं कि लाहौर से फ़कीर आया है, बाबे को देखना है। उस नौजवान ने कार्ड को देखा और शान बेनियाजी से कहा, दोपहर 2 बजे आए, अभी मिलने का वक्त नहीं। बस फिर क्या था, साहब जलाल कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जलाल ऐसा था कि हर ज़रा कांप उठा। सच्ची बात है कि हम दोनों तो बिल्कुल सहम गए और फिर आप उस सब्ज़ पर्दे वाले कमरे की तरफ चल पड़े। सामने एक साहब ने आकर आपको आगे जाने से रोक दिया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जलाल और तेज़ हो गया, तुम इस बाबे को भेजती हो? याद रखो, आज के बाद यहाँ कभी कोई बंदा सोटियाँ खाकर वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। बाबा वो डंडा ही अपने साथ लेकर जा रहा है। इस बाबे के पर्दा करने के बाद ये जगह औकाफ के हवाले होगी ताकि तुम लोगों की दुकानदारी ख़त्म हो जाए। फ़कीर को बेचते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में आप रहमतुल्लाह अलैह की छड़ी घूम रही थी और आगे आने वाला शख्स कांप रहा था। हर चीज़ जैसे साकत हो गई। फिर अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह मुड़े और फरमाया, चलो सैयद बाबा। आप वहाँ से रवाना हुए और हम दोनों पीछे पीछे एक सकते के आलम में जैसे हों चल पड़े। गाड़ी में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। राजा साहब ने बैक मिरर से मुझे देखा। मैंने कहा, आप खा लें सोटियाँ। राजा साहब ने कलाम बाहू की कैसेट लगा दी और सफ़र जारी रहा। बहुत देर बाद जब ये शेर आया, इश्क जिना दी हड्डी रचियाँ रहन ओ चुप चुपाते हो। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।